नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी समस्या। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तो आइए सुनते हैं कहानी समस्या। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी हैं। उनमें एक का नाम गरीब है। वह बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण वाला मनुष्य है। मुझे इस दफ्तर में साल भर होते हैं, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया हूँ कि मानो वह भी उसी इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात टालना नहीं जानता। एक मुसलमान है, उससे सारा दफ्तर डरता है, मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी हैं, फूफा टोंक की रियासत में कोतवाल हैं। उसे सर्वसम्मति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी है। शेष तो महाशय जाति के ब्राह्मण हैं। उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी हैं। कोई छोटा सा काम करने को भी कहिए तो बिना नाक पांव सिकोड़े नहीं करते। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही नहीं, केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे झगड़ बैठते हैं, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं है जितने बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आया तो ये तीनों मार ले जाते हैं। गरीब को कोई पूछता भी नहीं, और सब 10-10 पाते हैं, वह अभी 6 में ही पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते। यहाँ तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जताते हैं, और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारे का कोई भाग ही नहीं। तिस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी, दफ्तरी से लेकर बाबू साहब तक, सब उससे चिढ़ते हैं। उसकी कितनी ही बार शिकायतें हो चुकी हैं, कितनी ही बार जुर्माना हो चुका है, और डांट डपट तो नित्य ही हुआ करती है। इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में ना आता था। हाँ, मुझे उस पर दया अवश्य आती थी, और अपने व्यवहार से मैं ये दिखाना चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसका आदर चपरासियों से कम नहीं। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे अन्य चपरासियों से लड़ भी चुका हूँ। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। देवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके कान पकड़कर खूब ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत खड़ा सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बहुत बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा कोई अपराध किया होता तो भी उस पर इतना वज्र प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप यह अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई को गिराया नहीं। इसका इतना कड़ा दंड अनुचात्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं, बड़ा दुष्ट है। मैंने तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखी। आप अभी उसे जानते नहीं। एक ही पाची है। इसके घर 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती है। इन्हीं बातों का इसे घमंड है। घर की ऐसी दशा होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? विश्वास मानिए, बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस। यदि ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध नहीं है। अजी, अभी आप इन बातों को नहीं जानते। कुछ दिन और रहिए तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि यह कितना खराब आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध दही होता है, मनो मटर ज्वार चने होते हैं, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत ना हुई कि कभी थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दो। यहाँ इन चीज़ों को तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी चले। और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भूनी भांग न थी। बड़े बापू कुछ सकुचाकर बोले,
यह कोई बात नहीं, उसकी चीज है, किसी को दे या ना दे, लेकिन यह बिल्कुल पशु है। मैं कुछ कुछ मर्म समझ गया। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं यह न जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन सौगातों से किसी का उबार तो होता नहीं, केवल देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है, और आशा भी उसी से ही की जाती है जो इस योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा नहीं करता। नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी थी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं, बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे आशा नहीं रखते। कदाचित वह हमें विस्मृत हो जाती है, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछें, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजें, तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़े पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान के लौटाकर उसे मन में कोसने ना लगे और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वह उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। यह मानव स्वभाव है। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती है। आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। गाय भैंसे भी लगती हैं? हाँ हुजूर, 2 भैंसें लगती हैं, मुदा गायें अभी गाभिन नहीं हैं। हुजूर, लोगों के ही दया धर्म से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ। खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार के सिवाय और क्या होता है। आप लोग राजा हैं, यह मोटी छोटी चीजें किस मुंह से आपको भेंट करूं। जी डरता है कहीं कोई डांट ना बैठे कि इस टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी के मारे बाबूजी हिवात नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी। मुंह लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके तो दो, देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में यह चीजें कहाँ मयसर होती हैं। इन लोगों का जी कभी कभी मोटी छोटी चीजों पर चला करता है। जी सरकार, कोई कुछ कहे तो, कहीं कोई साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का ना रहूं। इसका मेरा जिम्मा है, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा। तो हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है, चने के साग भी हरे हो गए हैं और कोलू भी खड़ा हो गया है। इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है। बस तो यही चीजें लाओ। कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हुजूर ही संभालेंगे। हाँ जी, कह तो दिया कि मैं देख लूंगा। दूसरे दिन गरीब आया और उसके साथ 3 हष्ट-पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर टोकरियां थी, उसमें मटर की फनियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था, उसमें ऊख का रस था। तीनों ऊख का एक एक गट्ठर कांख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसे साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी वृक्ष के नीचे खड़ा था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरे पर टूट पड़े, लूट मच गई। इतने में बड़े बाबू दफ्तर में आ पहुंचे। यह कौतुक देखा तो उच्च स्वर से बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है, अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप ले लीजिए, कुछ इन लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए? अभी ले जाओ, नहीं तो मैं साहब से रपट कर दूंगा। कोई हम लोगों को मलूका समझ लिया है। गरीब का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा, मुंह से एक शब्द भी ना निकला। मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब चीजों में से आधी आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए गए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहयोगियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वह गरीब से गरीबदास बना।
स्वभाव में कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अब भी कभी देर करके दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठ जाता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। अब वह 5वें 10वें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज बड़े बाबू ने उससे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से बाहर आने की मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए, लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमकाकर बोला, अब एक फूटी कौड़ी भी न दूंगा, जाओ जहां फरियाद करो, देखें क्या बना लेते हो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जाती है, तो रो धोकर 4 आने पैसे देने पर राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उसके हवाले की, 12 आने की रसीद लिखाकर उसके अंगूठे के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कुतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था, जिसने कभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न किया था, जो दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का तो जिक्र ही क्या। यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत दुख हुआ। इसका उत्तरदायित्व तो किसके सिर था? मेरे सिर, जिसने उसे चंगड़पन और धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? वह अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी समस्या। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।